डियर स्टूडेंट चंटू एंड बंटू, क्या हाल चाल। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पूरा का पूरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया ये रंगीन क्यों है और दुनिया में जादू कैसे होता है और दुनिया में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होती है। कौन सा सब्सटेंस होता है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, कौन सा सब्सटेंस होता है वो मैग्नेट से रिपल होता है, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चनों का इस वीडियो में हम करने वाले हैं सॉल्यूशन। ओके, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। चलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये देखो बेटा, छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, नन्हा मुन्ना इतना छोटा इलेक्ट्रॉन है, पर क्या क्या करता है यार पता नहीं है, कैसे स्पिन करता है ये। जैसे हमारा अर्थ जो है वो सन के राउंड में स्पिन करता है, वैसे एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, स्पिन करता है। और इसमें होता है चार्ज, और जब ये चार्ज पार्टिकल जब स्पिन करता है बेटा तो टू फील्ड मैक्सवेल थ्योरी ध्यान करो, 11 में पढ़ी थे अपन ने मैक्सवेल सिद्धांत। क्या कहा था उसने कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो टू फील्ड क्रिएट होते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। आज हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो इस तरह से आप देख रहे हो किस तरह से मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय फील्ड जो है वो क्रिएट होता है। तो एक छोटा इलेक्ट्रॉन एक छोटा चुंबक है, बस एक छोटा इलेक्ट्रॉन एक छोटा चुंबक है। यही बात आपको याद रखनी है, लर्न करना है। चलो आगे चलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड एनी सब्सटेंस देन some substance refer to magnetic field lines and some substance weakly attract and some strongly attract। बेटा किसी भी सब्सटेंस को हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कुछ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ जो है वो रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और इन्हीं के बेसिस पर जो है बेटा वो मैग्नेटिक जो सब्सटेंस है उन सब्सटेंस को हमने 5 भागों में और जनरली 3 भागों में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। टाइप्स ऑफ क्या चल रहा है भाई, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म कितने भागों में, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। हिंदी में भी बेटा मैं थोड़ा सा अगर आपको बात करूं तो यहाँ पर ये होता है प्रतिचुंबकीय, और यहाँ पर ये होता है अनुचुंबकीय, और यहाँ पर ये होता है लौह चुंबकीय। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रतिचुंबकीय रिपल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। रिपल मतलब ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को दूर हटो है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा उनसे कोई नाता नहीं है। जब हम इसको एक 1 बाय 1 आगे पढ़ने वाले हैं। पैरामैग्नेटिज्म और वीकली अट्रैक्टिव होते हैं, वीकली कमजोर। आ जाओ, थोड़े से आ जाओ, बाहर विदेशियों थोड़े से आ जाओ, हम आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, हल्का अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये होता है, देखो बेटा जब भी जिंदगी में चुंबक सुनोगे ना तब आपके पास लोहा मीन्स आयरन और मैग्नेट, इन दोनों का तो ऊपर वाले ने बहुत क्या खास रिश्ता बनाया है। तो कुछ खास प्रॉपर्टी जो है वह लौह चुंबकीय और फेरोमैग्नेटिज्म में होती है। इसके बाद टू सब्सटेंस और होते हैं बेटा, उनको हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं और दूसरे को एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और ये क्या होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चनों को जो कई तरह के जो क्वेश्चन है जो नीट वगैरह एग्जाम में क्रिएट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्रिएट होते हैं, हमें उनके बारे में भी बात करनी है। सबसे पहला आता है अपना डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था प्रतिचुंबकीय मतलब क्या होगा, प्रतिचुंबकीय में डायमैग्नेटिक में क्या होगा, जब भी किसी सब्सटेंस को हम N और S मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या होता है, बिल्कुल नहीं कहाँ आ गए, हटो यहाँ से। मतलब ये इन लाइंस को क्या करता है बेटा, इन लाइंस को करता है ये रिपल। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे डायमंड हीरा जो होता है, ऐसे सब्सटेंस जिनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड ऐसा संयोजी, डायमंड हो गया, वुड हो गया, हमारा लकड़ी हो गया, ये सब के सब प्लास्टिक हो गया, ये सब के सब कैसे होते हैं बेटा, डायमैग्नेटिक होते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा ना
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो तुम्हारी दुनिया खत्म है। बेरंग हो तुम, कलरलेस हो तुम, एंटी मैग्नेटिक हो तुम, कोई तुम में जादू नहीं है, कोई तुम में अट्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एब्सेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एब्सेंट है तो आप क्या कहलाओगे? डायमैग्नेटिक कहलाओगे। और कुछ क्वेश्चन लेंगे हम इसके बाद, जिसमें कुछ क्वेश्चन हमें बताएंगे कि कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जो डायमैग्नेटिक होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप पैरामैग्नेटिक, इस पैरामैग्नेटिक को हिंदी वालों के लिए लिख रहा हूं मैं, अनुचुंबकीय होते हैं। क्या कहेंगे बेटा कि ये जब इसको किसी भी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये यहाँ से निकलने वाली मैग्नेटिक लाइन को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं पैरामैग्नेटिक। और इनकी खास बात क्या है? इट हैव स्मॉल नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट हैव सम नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कुछ संख्या में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 1 2 3 ऐसे बहुत कम संख्या में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सा मैग्नेटिज्म जो है वो है क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन करेंगे हम, आप घबराना मत, बिल्कुल भी हम क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटा, इसके बाद ये आ जाता है हमारा फेरोमैग्नेटिज्म, बोले तो लोहा चुंबकीय, लोहा चुंबकीय। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। इनकी खास बात क्या होती है? इनकी खास बात ये होती है बेटा कि लोह चुंबकीय, आपने आयरन, कोबाल्ट और ये निकल वगैरह जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिज्म के सबसे बढ़िया उदाहरण है, सबसे शानदार एग्जांपल है। क्यों है? क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है कि इनमें पाए जाते हैं डोमेन। इनमें क्या पाए जाते हैं बेटा? इनमें पाए जाते हैं डोमेन। और डोमेन जो होते हैं छोटे छोटे से ऐसे इलेक्ट्रॉन, और छोटे छोटे से इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैसे तो क्या होते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं। ओके, छोटे छोटे से डोमेन्स होते हैं जो मेटलिक आयन होते हैं, जो धातु आयन होते हैं बेटा, वो समूह बना लेते हैं और उन ग्रुप को, उन मेटल्स के जो आयन्स के जो ग्रुप होते हैं, उन मेटल्स के आयन्स के ग्रुप को डोमेन कहते हैं और वो इधर उधर पड़े रहते हैं। बट जैसे ही बेटा इनमें हम H और S मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते ही ये जो डोमेन होते हैं वो बिल्कुल आर्मी जैसे डिसिप्लिन में हो जाते हैं, मतलब एक सीक्वेंस में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं बेटा? एक सीक्वेंस में आ जाते हैं। और किस तरह से आते हैं अभी बताते हैं। इस तरह से जैसे हम इनमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे बेटा, ये सारे के सारे जो छोटे छोटे से डोमेन होते हैं, N S N S N S, इस तरह से एक सीक्वेंस में, जैसे आप स्कूल वगैरह में खड़े होते हो, छोटे बच्चे खड़े होते हैं, बिल्कुल लाइंस में खड़े होते हैं, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं, N S N और S और N और S। तो इस तरह से बेटा सारे डोमेन एक क्यू में हो जाते हैं और बहुत स्ट्रांगली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करते हैं। इसलिए ये यहाँ पर N और S और इनको भयंकर रूप से क्या करने लग जाते हैं बेटा? अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। खास बात ये होती है, क्या खास बात है? जब हम इसमें से मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे? मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ से रिमूव कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र को हम यहाँ से हटा देंगे, तब भी बेटा ये जो डोमेन्स है, ये इनका जो सीक्वेंस है, जो क्रम है वो बिगड़ने वाला नहीं है। और ये क्रम अगर नहीं बिगड़ेगा तो बेटा ये परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब ये स्थायी चुंबक का निर्माण भी करते हैं। जबकि इससे पहले हमने क्या कहा था? इससे पहले हमने पढ़ा था पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक में क्या है? जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, तब तक ही इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो क्रिएट रहेगी। जैसे आप इसको रिमूव करोगे, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो भी खत्म हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना बेटा, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड को हटाया तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगा। बट वहां पर क्या होगा? यहाँ पर
ये डोमेन जो है ना बेटा मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद भी ऐसे कैसे जमे रहते हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो बिगड़ता नहीं है, इसलिए बेटा ये परमानेंट मैग्नेट को क्रिएट करते हैं, परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। जैसे आयरन वगैरह, कोबाल्ट वगैरह जो होते हैं, इनसे आप मैग्नेट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? किसी भी, जैसे आयरन है ना, तो उस पर आप मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करो बहुत देर तक, उसमें भी क्या आएंगे बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा दोगे तब भी वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिमेंस रहेगी। ओके, दोनों में अगर डिफरेंस करें अपन फेरोमैग्नेटिक और उधर से कौन सा आया था, इसके बाद इससे पहले कौन सा था बेटा, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक, दोनों में डिफरेंस करें तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इफेक्ट पड़ता है, बट यहाँ पर टेम्परेचर को जब अपन इंक्रीज करेंगे बेटा तो वापस इन डोमेन्स में वाइब्रेशन होएगा, और जब डोमेन्स में वाइब्रेशन होएगा तो इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा घट जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, आगे चलते हैं बेटा। इन द केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल एज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का निर्णय करेंगे हम इन d ऑर्बिटल, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आयन एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। बेटा कुछ पैरामैग्नेटिक, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं मोस्टली पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, आगे चलते हैं, कुछ ट्यूशन करेंगे जल्दी जल्दी से, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और फिर तुम हो जाओगे बहुत। मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली फॉर्मूला पे अपन बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट्स पे। ये रहा आपका फॉर्मूला, सबको पता होगा अगर आप 12th क्लास में पढ़ते हो, जनरली अगर आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, तो मैग्नेटिक मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू रूट एन ब्रैकेट n प्लस 2, और इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट क्या होता है बेटा, बोर मैग्नेट्रॉन होता है। एंड वेयर इज द n इक्वल टू क्या है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d सबशेल। याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला है आपके पास, रूट n कोष्टक n प्लस 2 का फॉर्मूला है, यूनिट इसकी बोर मैग्नेट्रॉन हो जाएगी, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d सबशेल। ओके, आगे बढ़ते हैं, अपन इससे क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास, जैसे फाइंड मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ फॉलोइंग, तो इसका हमें मैग्नेटिक मोमेंटम हमको फाइंड करना पड़ेगा। किस टाइटेनियम का बेटा हम जो है वो मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करते हैं, टाइटेनियम का कितना होता है 22 के अकॉर्डिंग, 3d में कितना हो जाएगा 2 और 4s में हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या है बेटा, d में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 और ये 2, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2 अपन रूट n कोष्टक n प्लस 2 में n इक्वल टू 2 रखेंगे बेटा, और 2 रखने पर 2 प्लस 2 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, रूट n हो जाएगा, और रूट n की जो वैल्यू होती है वो 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन होती है। ओके, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 2.83 हो जाएगा बेटा। किसका, टाइटेनियम का। वैनेडियम की बात करें अपन, साइंस टीचर विनीता, इसका मतलब वैनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा, साइंस टीचर विनीता 23 हो जाएगा, ठीक है। साइंस टीचर विनीता प्रीमियम 1, इसका 21 22 23 का मतलब क्या हो जाएगा 3d 3 हो जाएगा, और 4s में कितना हो जाएगा बेटा, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप फिर देख सकते हो d सबशेल में 1 2 3 n इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसमें अपन 3 और 3 प्लस 2 डायरेक्ट लेंगे, 3 2 5 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा बेटा, और जो इसकी वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 3 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन इसका मान हो जाएगा। आगे बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देख लो बेटा इसको। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ 3 है, 3 को अपन फॉर्मूले में पुट रखेंगे, वैल्यू जाएगी 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। ओके, ये क्या है CrO2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बेटा, CrO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकालेंगे। तो CrO2 का चलो इरेज करना, इरेज करना पड़ेगा, ओके। यहाँ देखो बेटा, ये राइट, ओके, यहाँ पर देखो, फिर मूव कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो
CrO2। CrO2 की बात करें हम, चलो थोड़ा मिस्टेक होता रहता है, दीपावली का टाइम आने वाला है, बहुत साफ सफाई चल रही है, बोर्ड थोड़ा सा इधर हो रहा है, आप मैनेज करिए बेटा, आपको अगर नॉलेज मिल रही है तो एडजस्ट करिए। यहाँ पे देखिए आप CrO2, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा बेटा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जाएगा, तुरंत आ जाना चाहिए, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना आएगा +4 क्रोमियम का कितना होता है, क्रोमियम 24, और ये हो गया ऑर्गन, और ये हो गया 3d5, और 4s में कितना हो जाएगा, 4s में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, +4 का मतलब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ कितने बच गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। इसका मतलब यहाँ पर n इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर n इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा, और अपना फॉर्मूला है तो 2 और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा बेटा अगेन। और 8 की वैल्यू भी हमने बताई थी कितना होता है, 8 की वैल्यू होती है 2.83 फॉर मैग्नेट्रॉन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, छोटे मोटे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। आई होप यू विल बी डूइंग कंप्लीटली। कोई अगर प्रॉब्लम आ रही तो आप बता देना है, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बता देना। ये क्या क्वेश्चन है, ए सबस्टेंस इज फाउंड टू हैव a magnetic moment of 3.9 for magnetic, how many unpaired electron does it contains? वैसे तो अपन को पता है कि 3.9 जो बोर मैग्नेट्रॉन है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आने वाले हैं आपको पता है। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आने वाले हैं, आई थिंक कितना आएगा, 3 आना चाहिए भाई, कितना आना चाहिए 3, √15 की वैल्यू आएगी इसमें। और यहाँ पर देख लो n की वैल्यू 3, और 3 प्लस 2 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 या 15 हो जाएगा, और 15 इसकी वैल्यू 3.19 होती है। बट इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास फॉर्मूला n cos n प्लस 2 इक्वल टू कितना आ रहा है 3.9 आ रहा है बेटा। यहाँ से इस रूट को हटा देंगे अपन n, और n प्लस 2 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जो हटाएंगे तो इसको स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर कितना आता है, इसका स्क्वायर आता है 15 आता है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए n को n से, तो n स्क्वायर और 2 को n से करोगे तो ये हो जाएगा 2n इक्वल टू हो जाएगा 15 को अपन इधर लेके आएंगे, n स्क्वायर यार गुणा भाग करो भाई, थोड़ा सा कर लिया करो तुम, n स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, और जो माइनस है वो कितना हो जाएगा बेटा 15, और इधर आ जाएगा 0। हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू, 0 की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका हम फ्रैक्शन करने वाले हैं, इसका गुणनखंड करने वाले हैं, आपने किया है यहाँ पर n स्क्वायर और 2n को कैसे लिख सकते हैं अपन, 2n को लिख सकते हैं हम प्लस 5n माइनस कितना कर देंगे हम यहाँ पर 3n कर देंगे, और माइनस कितना कर देंगे 15, 5n में से 3 2n आ जाएगा। आप कर सकते हो इसको, इतनी सी नॉलेज आपके पास। यहाँ से हम लेने वाले हैं कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या लेंगे n, और अंदर बचेगा n प्लस 5, और यहाँ से माइनस किसको कॉमन ले लेंगे अपन, 3 को कॉमन ले लेंगे, -3 को कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा n प्लस क्या बचेगा 5 बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो दो वैल्यू अपने पास आ गई, n प्लस 5 आ गई, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई बेटा n माइनस 3 आ गई, और दोनों कितने के इक्वल है 0 के। तो यहाँ से तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, और यहाँ से अगर देखें अपन तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर n इक्वल टू -5 बिल्कुल भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस में तो होंगे नहीं, तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन के आप सॉल्व कर सकते हो। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्रीज अप टू मैग्नीज एंड देन डिक्रीज। क्या कहा अपन ने बहुत सारे वीडियो में, हर बार वीडियो में हम कहते आ रहे हैं, साइंस टीचर विनीता किमियानी मन थे को नी क्यों जान जलाती हो भाई। तो यहाँ से यहाँ तक अपन ने कहा है कि यहाँ से यहाँ तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते हैं। इसका D1 होता है, इसका D2, D3, इसका D5 हो जाता है, और 4s में भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और मैग्नीज का तो ऑलरेडी 3D5 होता है बेटा। तो यहाँ से यहाँ जाने पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मोमेंटम है जो चुंबकीय वो भी बढ़ेंगे। इसके बाद गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है, इट मींस इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटेंगे
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कटेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंटम जो है वो भी क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। मैं सोच सकता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यार। जनरल क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, ये बड़े क्वेश्चन है। डिसाइड गिविंग रीजन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स एक्सिबिट्स द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड Sc+3 और Cr+3। यहाँ पर देखिए बेटा स्कैंडिनियम कितना होता है 21 के अकॉर्डिंग क्या होगा 3d1 और क्या होगा 4s2। अब एक बात बताऊं यार, स्कैंडिनियम अगर +3 में चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से देगा, 2 ये गया, 1 ये गया, क्या हो गया 3d 0 हो गया, 4s में कितना हो गया 0 हो गया। ओके, और जब n इक्वल टू अगर 0 है तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो गया, इसका मतलब खत्म। दूसरा देखो क्रोमियम +3, चलो ये क्रोमियम होता है बेटा, क्रोमियम का कितना होता है 3d5 होता है, 4s कितना होता है 1 होता है। क्रोमियम +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गया, 1 इसका गया, 2 इसमें से गए, और जब 2 इसमें से चले जाएंगे तो 3d कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3d3 का मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 बच जाएंगे, तो यहाँ n इक्वल टू 3 आएगा। तो बिल्कुल इसका मैग्नेटिक मोमेंटम चुंबकीय गुण है वो जो ज्यादा रखेगा। और क्या बोल रहा है, वेनेडियम और मैग्नेटिक एंड मोर नंबर्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन रखेगा। अरे यार ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ा है ना, इससे पहले का जो वीडियो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में किया है, फिर भी याद रखना बेटा। वेनेडियम जो होता है साइंस टीचर विनीता 23 होता है, इसका 3d3 होता है, 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से, तो वेनेडियम मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जबकि मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज का 25 होता है, अकॉर्डिंग दिस 3d5 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करेगा, मोर नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट। इट मींस मैग्नीज जो है वो मोर नंबर्स में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। इससे पहले जो हमने बात कर ली है, चलो आगे बात करते हैं। Describe giving reason which one of the following pairs has the property indicated Fe और copper has higher melting point। तो बिल्कुल Fe जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। Fe की बात करें बेटा, Fe की बात करें तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है, और 3d6 हो जाएगा, और 4s2 हो जाएगा बेटा। तो Fe के पास देखो 6 6 6 6 1 2 3 4 5 एंड 6 n इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 4 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है। कॉपर की बात करें, कॉपर में कितना आएगा 29 के अनुसार 3d 9 होना चाहिए, पर खुदा ने ईश्वर ने इसको कुछ अलग दिया है, 3d 10 हो जाएगा, 4s में 1 हो जाएगा। यहाँ पर तो ये बेटा फुलफिल है, समझ लो आप समझ सकते हो। 3 और 3 6 हो गया, इसको इरेज करना पड़ेगा, एक ऑर्बिटल फालतू बन गया अपना, तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स हो गए, और d 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा, और 4s यहाँ तो बेचारे के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉन्ड कैपेसिटी होती है, जो टेंडेंसी होती है मेटालिक बॉन्ड बनाने की, वो Fe की ज्यादा होगी। तो बेटा 100% मेल्टिंग पॉइंट Fe का ज्यादा रहेगा। इस पे आ जाते हैं तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे। कॉपर +2 है, निकल +2 है लोअर मैग्नेटिक मोमेंट। कौन है जो लोअर मैग्नेटिक मोमेंट रखेगा? कॉपर +2 की बात करें, कॉपर मैग्नेटिक एटॉमिक नंबर कितना होता है 27 होगा, 27 3d7 and 4s2 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉपर +2 की बात करें, कॉपर +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 3d7 बनाएंगे, 3d7 1 2 3 4 5 6 और 7 n इक्वल टू कितना है यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 आते हैं। निकल +2 की बात करें तो बेटा ये निकल है 28, इसका इलेक्ट्रॉन वो होता है एटॉमिक नंबर, और ये 3d8 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी गए और 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो 2 होगा, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आप देख सकते हो 3 होगा। इसका मतलब कौन लोअर मैग्नेटिक मोमेंट रखेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा निकल +2। राइट आंसर क्या हो जाएगा निकल +2। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ नहीं है बेटा। इसके बाद हम और बात करेंगे जो फेरोमैग्नेटिक है और जो फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक है उनके बारे में बात करेंगे हम। ओके आज का ये वीडियो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में थे वो क्लियर हुए होंगे। दिस इज अवर फेवरेट एंड ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पाठशाला। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके बाय बाय।